तो जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों और भाई सभी को राम राम। देखो गाइस, मेरा नाम महेश चौधरी है। मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्टेड हूँ पिछली वाली भर्ती में। तो भाई एक बड़े भाई के नाते कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बताने चाहिए, वो मैं टाइम टाइम पे आपको बताता। और आज इस पे बात करेंगे कि आपको जो पीछे वाला पैटर्न था ना, TCS वाला, उसको भूल ही जाओ। अभी जो एडुकेटी भाई एग्जाम कंडक्ट हो रही है, तो इस टाइम जो SSC का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज दिखने को मिल रहा है भाई, है ना। जब CGL का चेंज हो रहा है, फेज 13 है उसका चेंज हो गया, तो सिंपल सी बात है अपने दिल्ली पुलिस का पैटर्न तो भाई चेंज होगा ही। अब क्या क्या चेंज देखने को मिलेगा इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी नज़र डाल लूँ कि भाई आपके ऑर्डर पे, अभी देखो आप जिस जगह पढ़ रहे हो, जैसे लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, चाहे अपने घर पे पढ़ रहे हो भाई, है वो हमारा वही भी टाइम था। हम तो ये तो है नहीं कि चांद पे बैठ के पढ़ते थे या फिर हमारे दिमाग में डर नहीं आता था किसी टाइप का, हैं। ये तो है नहीं भाई। देखो सिंपल सी बात है, आपके भी हाथ पैर थे, आंखें वांखें सारा यही सीन है सारा, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ ना। तो ये है नहीं कि मैं अलग से हूँ इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया और आप में वो चीज़ नहीं है इसलिए आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं है। देखो गाइस, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है। डर सभी में होता है। अगर डर नहीं हो तो फिर भाई जीने का वो चीज़ ही क्या है ना। शुरू में डर होता है, सब चीज़ होती है। कोई नहीं, कुछ ऐसे भी है जो नए नए एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। देखो आप बैठ रहे थे, बहुत से ख्याल, जैसे अभी मॉक चल रहा है RAA पे, कहीं पे भी आप मॉक देते हो, किसी मॉक में अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप फिर क्या है, अपने आप को सोचते हो अब तो श्योर सिलेक्शन है, वाह कितना अच्छा स्कोर है, फिर है ना 2 दिन एकदम मस्ती करते हो, पढ़ते नहीं हो। अगर अब खराब आ जाता है तो डेमोलाइज वैसे हो जाते हो कि अरे यार लोगों का इतना अच्छा स्कोर आ रहा है। लोग एक्चुअली वो गलत स्क्रीनशॉट भेजते हैं, है ना। वो कुछ अलग चीज़ें होती है। आप मॉक में देखते हो अरे रैंक फर्स्ट के तो 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं, मैं कहाँ पे हूँ भाई, वो चीज़ें कुछ नहीं होती, है ना। ये थोड़ा अलग माहौल होता है। सोशल मीडिया है, ऑनलाइन ज़माना है, रियलिटी है नहीं। रियल लाइफ और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है भाई, है ना। तो चलो ये चीज़ें तो भाई डेमोलाइज नहीं होना। देखो हैं, मैं कुछ चीज़ें बता दूँ, उस पर आपको वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं भाई पैटर्न पे की बात करें कि क्योंकि मेन टॉपिक यही है। बाकी तो बहुत से लोग हैं, यूट्यूब खोलते आपको पता चल जाएगा 75 डेज में ये करो ये करो, ये टारगेट, ये ज्वाइन करो वो ज्वाइन करो। ये अपन अलग बात करेंगे। पहले बात कर लेते कि भाई अब की बार का जो पैटर्न है अपन को किस किस चीज़ पे ध्यान देना है, उसी पे बात कर लेता हूँ मैं, मेन मुद्दे पे भाई, है ना। देखो अब की बार अगर GS की बात करूँ चेंज होगा तो वो क्या चीज़ होगी भाई। देखो GS में स्टैटिक का वेटेज कम रहने का चांस है, कम रहने का चांस नहीं, कम रहेगा स्टैटिक का वेटेज, ठीक है। तो आपको सारे सब्जेक्ट एक साथ लेके चलने हैं। अगर पूछेगा तो करंट अफेयर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं भाई, CGL में भी करंट अफेयर ज़्यादा पूछी जा रही है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आप करंट अफेयर्स पे ध्यान देना भाई। आपकी बात अच्छा खासा वाला, ठीक है। पीछे की 12 महीने की 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ लेना भाई अच्छे तरीके से, ठीक है ना। जैसे करंट अफेयर्स के लिए टीचर बता दूँ, गौरव सर है, उनके पढ़ लेना, जैसे है ना। जैसे उनकी कंबाइंड क्लास भी आती है महीने की, उसके हिसाब से तो वो पढ़ लेना, ठीक है ना भाई। ये काम आपको करना है। करंट अफेयर्स में नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक बुक लेके आ जाना और साथ में सर की क्लास लेते रहना, बस 2 ही काम बहुत है ना गाइज। ठीक है गाइज, करंट अफेयर्स की हो गई। और बताऊँ ज्योग्राफी और ये थोड़ा पॉलिटी, मतलब सभी सब्जेक्ट को इक्वल और थोड़ा सा अगर ज़्यादा फोकस करना है तो करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी और ये जो इकोनॉमिक्स है इनमें, ठीक है ना। भाई अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो कंप्यूटर में देखो शुरू से पैटर्न यही चलता आ रहा है कि भाई MS वर्ड, MS एक्सेल, इनसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हम शुरू से करते ही आ रहे हैं, क्योंकि एडुकेटिंग तो अभी 1-2 महीने में आई है ना, 2-3 महीने में, तो अभी ये पैटर्न वगैरह चेंज होने हुए हैं। तो उससे पहले तो हम वही पढ़ते आ रहे थे, बस थोड़ा सा अलग क्या करना है भाई, जो बेसिक कंप्यूटर हो गया जैसे, ठीक है ना। जैसे इनपुट आउटपुट ये जो चीज़ें है ना, इन पे थोड़ा ध्यान और अच्छे से दे लेना भाई, कोई ज़रूरी नहीं। जैसे वो MS वर्ड, हम एक्सेल, हम सिर्फ ये चीज़ें रट के चले जाए एग्जाम में और वहाँ से पूछ ले तो फिर हमारे तो हो गए ना हालत ख़राब। और कंप्यूटर में तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 10 में से 10 नंबर तो आराम से, ये मतलब ये फ्री को ही हमको नंबर ले रहे हैं, मिल रहे हैं, फ्री के नंबर मिल रहे हैं, तो इसका फ़ायदा उठाना है। फ्री का तो नहीं भाई, देखो मेहनत तो करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, बट एक अच्छा एडवांटेज है कंप्यूटर, क्योंकि 10 में से 10 आराम से ला सकते हैं हम। थोड़ा सा भी फोकस कर लिया ना 1-2 महीने कंप्यूटर पे तो भी। यही मैंने किया था भाई, शिवम सर की बस PDF वगैरह क्लासेस वगैरह वो मैराथन वाली, उन्हीं से मेरा काम हो गया था, ठीक है। शिवम सर को फॉलो कर लो आप कंप्यूटर के लिए। अब मैं अगर बात करूं आगे अपने मैथ की, तो मैथ में भाई पैटर्न चेंज होने का क्या है, ये वही टॉपिक है जो पूछे जाएंगे। उनमें से थोड़ा सा एक्स्ट्रा अब की बार मैथ में क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव दे सकते हैं। और जैसे अपन बात करें मेंसुरेशन है, उनसे 1-2 क्वेश्चन ऐसा कुछ आता था, तो अब की बार 3-4 क्वेश्चन दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना। तो मैथ को बस यही है। और अगर मैं बात करूँ
रीजनिंग की। तो रीजनिंग का भाई देखो जैसे टीएसएस का पैटर्न थोड़ा सा ये था कि उसमें क्या है कि आकृति वगैरह ज़्यादा पूछे जा रहे थे, तो आकृति वगैरह कम रह जाएगी। बाकी रीजनिंग का पैटर्न आप देखो, रीजनिंग है ना, सीजिल का एग्जाम देखें, सीजिल का जो मॉक है, जैसे मतलब जो हुआ था भाई, सीजिल का एग्जाम हुआ था उनके, वो मॉक लगा लो, आपको पता चल जाएगा। रीजनिंग का तो और क्या चेंज करेंगे, यही टॉपिक है, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सीरीज वगैरह वो एक्स्ट्रा पूछ लेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस कर लो। यही सिंपल चीज़ है भाई, यही चीज़ मैंने बता दी आपको, ठीक है ना। बाकी एक चीज़ बताऊँ ना, आप अकेले नहीं बैठने वाले हो एग्जाम में कि भाई मेरे लिए ये अलग से ये नया पहाड़ खड़ा हो गया है ना भाई, सभी के लिए सेम चीज़ें होने वाली है, ठीक है। अगर सिंपल सी बात है भाई, सारे के सारे इसमें लपेटे जाओगे, है ना। अरे रही बात कटो वगैरह इन सब चीज़ की, फिजिकल वगैरह की, मेडिकल की, इन पे कोई चिंता की बात नहीं। सबसे मेन चीज़ है भाई, अब की बार वो एग्जाम है, अब की बार नहीं, हमेशा ही दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का तो मेन एग्जाम होता है। उसके बाद फिजिकल की बात करें तो लॉन्ग जंप और थोड़ी सी रनिंग होती है, ठीक है ना। और क्या है, मेडिकल तो पुलिस का मेडिकल है, पुलिस के हिसाब से होता है। यही चीज़ है गाइज। और लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ यही बताना चाहता हूँ भाई, जिस बंदे ने इन 60 दिनों में, मतलब इन 60-70 दिनों में भाई अपने आप को दे दिया ना, स्वार्थी बन के, बाकी सारी दुनिया की चीज़ें त्याग दीजिए। आप 2 दिन में एक बार नहा लो चलेगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद, सिलेक्शन के बाद लोग ये नहीं बोलेंगे अरे ये क्या, ये तो 5 दिन से एक बार नहाता था इसलिए हम नहीं, ये गलत लड़का है, ऐसे नहीं बोलेंगे कोई। सब यही देखेंगे भाई, सिलेक्शन दिया बंदे ने, मेहनत किया, सारे जितने भी आपने ज़िंदगी में पाप कर्म कांड किए ना, वो सारे के सारे आप धुल जाएंगे समाज की नज़र में। बाकी भाई आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। बस यही चीज़ है भाई, सारा खेल जॉब का है, सिलेक्शन ले लो, जॉब के बाद आप सबसे अच्छे इंसान बन जाओगे। समाज के जितने भी रिश्तेदार है वो अपनी लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए, अपने अपने लड़कों को पूछेंगे आप कॉल करके कि अ, भाई कोई भी हो, जैसे योगेश, महेश, मुकेश, कहाँ पढ़ाना है इनको, कहाँ पढ़ाए, कौन सी स्कूल में भेजे, कौन सी कोचिंग इनके लिए बेस्ट रहेगी, कैसे घर पे पढ़े, लाइब्रेरी में पढ़े, आपसे पूछेंगे, आपको प्राउड फील होगा। अगर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गांव जाओगे 2 दिन की छुट्टी पे, 3 दिन की छुट्टी पे, महीने की छुट्टी पे, तो भाई जो आप ऐसा फील होगा मैं स्वर्ग में आ गया, कहाँ आ गया ये, काश मैं जो पहले लग जाता। तो ये जो आनंद है भाई, ये जो मेहमानबाजी है ना, ये जो इनका हमारे साथ जो व्यवहार है कितना अच्छा, काश मैं पहले लग जाता, इसीलिए बोल रहा हूँ गाइज, ठीक है। चलो भाई, सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो गई। और भाई एग्ज़ाम को लेके आप बिल्कुल मत डरो, दिसंबर जनवरी का बोल रखा है तो वहीं पे होगा, थोड़ा सा बस लेट सेट हुआ है, वो मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को। बाकी कोई खास घबराने की बात है नहीं ना, यही है भाई, पढ़ाई लिखाई कर लो, है ना। जैसे अगर मैं थोड़ी बात बताऊँ, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ये इसलिए ज्वाइन करवा लूँ, मेरे को ज्वाइन कराने के टेलीग्राम पे कोई पैसा नहीं मिलेगा, है ना। मैं इसलिए ज्वाइन करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ पे सीरीज चला रखी है, टारगेट सीरीज चला रखी है स्पेशल 7 डेज की आपके लोगों के लिए, वो आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको जीके की सीरीज चल रही है, जिसमें आपको पीडीएफ मिल रही है, डेली टॉपिक बताया जाता है, फिर उसकी क्विज होती है, क्विज से पहले पीडीएफ भी होती है, मतलब क्विज से 2 घंटा पहले आपको पीडीएफ मिलेगी, 100 क्वेश्चनों की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें से आप पढ़ के भाई, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, अभी तक 5,000 जीएस के क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। और आपके एग्जाम से पहले 15,000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा भाई। इस क्वेश्चन से बाहर यूँ मान लो कि भाई आपका, मतलब ये क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, इनको रट लोगे ना, तो भी आपका ना जीएस में भाई बेड़ा पार हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। और आप लोगों के लिए क्या करूँ, कोई भी चीज़ है, कोई भी अपडेट है, कोई भी छोटी मोटी दिक्कत है, डाउट वगैरह के सॉल्यूशन भाई टेलीग्राम के जरिए मैं ज़्यादा आपका कोशिश करूँगा। बाकी भाई सभी को जय हिंद, छोटा सा वीडियो था, बस ध्यान रखना अपना, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, सिलेक्शन लो, ठीक है। और बाद में अपने भाई को इंटरव्यू दो बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना भाई।